पीएम मोदी ने देश में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स का किया शिलान्यास, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी आधारशिला। अपने संबोधन में बोले पीएम मोदी, आज का दिन ऐतिहासिक, हम आज इतिहास लिख रहे हैं, अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ा रहे मजबूत कदम। पीएम मोदी बोले, हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पर काम कर रहे हैं, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता। पीएम मोदी बोले, इस ऐतिहासिक मौके पर कार्यक्रम से जुड़े 60,000 से ज्यादा कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये भी एक रिकॉर्ड है। कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, देश में 4 सेमीकंडक्टर यूनिट में से एक आसम में बनाई जा रही डबल इंजन सरकार के तेज विकास का उदाहरण है 4 प्लांट। मिशन साउथ पर जाएंगे पीएम मोदी, 15 मार्च को तेलंगाना के मल्लिकार्जुगिरी में करेंगे रोड शो, 16 मार्च को कर्नाटक के नागा, कुर्नूल, गुलबर्ग में रैली। हरियाणा में सैनी सरकार ने हासिल किया विश्वास मत, ध्वनि मत से पारित हुआ विश्वास मत। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने विधायकों को जारी किया था व्हीप, फ्लोर टेस्ट के दौरान विधानसभा से 10 में से 5 विधायक सीएम नायाब सैनी के विश्वास मत में पेश करने के लिए दौरान विधानसभा अन्य भक्त, मैंने हमेशा बीजेपी के लिए किया काम, आगे भी करता रहूंगा। कांग्रेस चीफ खड़गे की पोस्ट 50% कोटे का वादा। महाराष्ट्र के धुले में बोले राहुल गांधी, कहा मोदी जी ने महाराष्ट्र बीजेपी चीफ बावनकुले का दावा, राहुल गांधी की यात्रा के बावजूद लोकसभा चुनाव से पहले ये सवाल, कहा पीएम मोदी को देना चाहिए जवाब। बिहार में कांग्रेस ने आरजेडी से मांगी 15 लोकसभा। सहरसा से आरजेडी से प्रशांत किशोर का सवाल, मुसलमानों के रहनुमा बन रहे लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। किशनगंज से अख्तरुल ईमान बीजेपी की बातचीत जारी, एएमएम के नेता टीटीवी दीनाकरण से भी बात। बनर्जी नाराज, बोले हावड़ा से प्रसून बनर्जी को टिकट मिलने पर जताई नाराजगी। एससी में चुनावी बॉन्ड पर दाखिल किया हलफनामा, का कोर्ट के आदेश का किया पालन, इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपा। सीएए लागू होने पर जमकर बरसे केजरीवाल, का बीजेपी नया वोट बैंक बना रही, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आएंगे 1.5 करोड़ लोग। केजरीवाल बोले शरणार्थियों को झुग्गियों में बसाकर वोट बैंक बनाएगी बीजेपी, एक बार रास्ता खुला तो बाहरियों की बड़ी तादाद आएगी भारत। केजरीवाल बोले देश के बच्चों को रोजगार नहीं दे रही सरकार, पाकिस्तानियों को देगी रोजगार, पूरे देश की मांग सीएए वापस हो। केजरीवाल पर बीजेपी का जवाब, कहा सीएए पर झूठ न फैलाए केजरीवाल, सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, गृह मंत्रालय कर चुका साफ। केजरीवाल पर बीजेपी का अटैक, कहा वोट बैंक के लिए कहां तक जाएंगे केजरीवाल, सीएए के नाम पर झूठ का व्यापार बंद करें केजरीवाल। लखनऊ में एमएसएमई के लिए मेगा लोन वितरण कार्यक्रम, सीएम योगी ने प्रोग्राम में लिया हिस्सा, लाभार्थियों को बांटे लोन। उन्नाव में शहीद गुलाब सिंह लोधी का प्रतिमा का किया सीएम योगी ने अनावरण, कहा देश पर जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को कर रहे याद। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई, फर्जी गन लाइसेंस से जुड़ा है मामला, 36 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। झारखंड के हजारीबाग में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर ईडी रेड जारी, कल से ही दस्तावेजों की छानबीन में जुटी ईडी टीम। गांधीनगर में नाथ ब्रह्मा कला केंद्र का उद्घाटन सीएम भूपेंद्र पटेल और प्रदेश बीजेपी चीफ सीआर पाटिल ने किया उद्घाटन। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में टीडीपी और वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, कई लोग हुए घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। चमोली के गोपेश्वर में सीएम धामी ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में जुटे लोग सीएम पर बरसाए फूल। एमपी के रायसेन में बीजेपी का रोड शो, सीएम मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज एक साथ जुटे, बड़ी संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से की फोन पर बात, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी, लिखा हमने द्विपक्षीय राजनीति साझेदारी मजबूत करने पर जताई प्रतिबद्धता।
दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात। जयशंकर ने विंस्टन पीटर्स का किया स्वागत। दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति बिल को लेकर याचिका। 15 मार्च को होगी सुनवाई। सरकार ने सीजीआई को नियुक्ति पैनल से हटाया। भारत सरकार का बड़ा ऐलान, हर साल 17 सितंबर को मनाया जाएगा हैदराबाद मुक्ति दिवस। दिल्ली में सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षक अनशन पर बैठे। 2 साल से वेतन नहीं मिलने से हैं परेशान, कहा ना वेतन ना सम्मान, हम कैसे करें काम। दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने नकली दवा सिंडिकेट का किया खुलासा। 7 आरोपियों को किया अरेस्ट। 4 करोड़ रुपए की नकली दवाएं, 79 लाख कैश बरामद। कैंसर मरीजों की कीमोथेरेपी की नकली दवा बनाते थे आरोपी। 7 इंटरनेशनल और 2 भारतीय बॉन्ड की दवाएं जब्त की। यूपी के फिरोजाबाद में एसडीएम ने सरकारी हेल्थ सेंटर का किया निरीक्षण। कई डॉक्टर गैर हाजिर मिले। एक्सपायर्ड दवाएं भी बरामद हुई। हैदराबाद के मलकपेट में एक रेस्टोरेंट ने रमजान में फ्री हलीम का किया ऐलान। होटल के बाहर भीड़ ने की अफरा तफरी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 4 मूर्ति गोल चक्कर के पास दुकान में लगी भीषण आग। ढाबे में सुबह लगी आग। दुकान से उठने लगी ऊंची ऊंची आग की लपटें। कोलकाता में बेहाला में सामने आया 19 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप का मामला। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर टीएमसी के एक पार्षद के बेटे पर लगाया आरोप। आगरा में एक पार्किंग एरिया में देर रात लगी आग। कई वाहन आग में से जलकर हुए खाक। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रम पहुंचा प्रयागराज। एमपी के रीवा से भक्त लेकर जा रहे हैं अयोध्या। श्रीनगर के बडगाम में भारी बर्फबारी से बड़ी पर्यटकों की संख्या। पर्यटकों के आने से घुड़सवारों की बड़ी रौनक। पहाड़ी पर जाने के लिए लोग घोड़े का कर रहे इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बीएसएफ की हथियार प्रदर्शनी। स्कूली बच्चों और युवाओं को दी गई हथियारों के बारे में जानकारी। अयोध्या के रामलला मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। रोजाना 1 से 1.5 लाख भक्त कर रहे दर्शन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने पोस्ट कर दी जानकारी।